हमारा विश्वास किसी मनुष्य मात्र पर नहीं होना चाहिए। कोई पास्टर आपको कोई वीज़ा नहीं लगवा सकता। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन पाखंडियों के जैसे प्रार्थना मत करो जो चौराहों पर और सभाओं में खड़े होकर आदर चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि कह रहा भविष्यवक्ता के मुंह से निकली हुई बातें, कह रहा है कि याद रखना भविष्यवक्ता वो है जो नहीं मानता ना माने, लेकिन मैं तो मानता हूं अपने आप को कि बाइबल से ऊपर कोई भी मनुष्य नहीं है। वचन मात्र पवित्र है और परमेश्वर का दिया हुआ हमारे लिए हमारे सिखाने के लिए पर्याप्त है। हाथ रखूंगा चंगे हो जाओगे, मैं दुआ करूंगा मेरे पास आओ, मैं परमेश्वर का नबी हूं। नए नियम में इन बातों को नहीं दिखाया जाता। नए नियम में इन बातों के लिए कोई स्थान ही नहीं है। ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਾਸਟਰ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੀਂਗਾ ਪਾਸਟਰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਔਨ ਸਟੇਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਔਨ ਰੈਕੋਰਡ ਨੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਚਰਾੜ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ। ਕੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉਹਦਾ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਛੂਛਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੱਜ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਚੱਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋੜੇ ਮਰਵਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਾਰੋ ਸਾਡੇ 50-50 ਕੋੜੇ, ਛਿੱਲ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਛਿੱਲ ਦਿਓ, ਆਪੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਛੂਛਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ। पादरी बजिंदर सिंह को महिला से दुष्कर्म केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। A Mohali court on Tuesday sentenced self-styled Punjab pastor Bajinder Singh to life imprisonment in the 2018 Zirakpur rape case. His conviction was pronounced last week. Bajinder was found guilty under IPC sections 376 of rape, 323 voluntarily causing hurt and 506 criminal intimidation. न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चर्च ऑफ विजडम एंड ग्लोरी के अध्यक्ष पास्टर बजिंदर सिंह की। चर्चाएं तो लगातार हो रही हैं। इन चर्चाओं की हकीकत ये है कि इस बार अपने एक्ट नहीं, जो अब तक हम प्रश्न उठाते रहे थे ना, उससे जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया, उस पर है वो छेड़छाड़ को आज इस पड़ताल के बीच में उस कड़ी से जोड़ रहे हैं जिस कड़ी ने ये आरोप लगाया कि उसके साथ तो गलत हुआ ही, और उस जैसी कितनी महिलाएं और भी है जिनके साथ गलत हुआ, और उसके अलावा जो ये एक्ट आप टीवी पे देख रहे हैं या उनके कई सोशल मीडिया पेजेस पे देखते हैं जिसको लेके लोग वहाँ पहुँचते हैं, वो भी फर्जी है। ये फर्जी था जी सर। झूठा है जी। वो हिलना डुलना, पानी फेंक के सब गलत है जी सर। कैसे कह सकते हो आप? क्योंकि सर ये जो प्रोफेसर्स करते हैं, जो हीलिंग करते हैं, वो पहले से प्लान्ड होती हैं, प्लानिंग करी होती है। जो लोग संडे चर्च में आते हैं, जो इनकी 2 चर्चें जलंधर और चंडीगढ़ दोनों सेम हैं, इनके वहाँ की जो लेडी पास्टर्स हैं पहले बातों में उनका नाम पूछेंगी, उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करके क्या अच्छा, मतलब वहाँ एक सिस्टम है कि बजिंदर से मिलने से पहले जी कई स्टेप्स हैं, उनके ज़रिए गुजरना होता है, फिर आप प्रोफेट बजिंदर के पास पास्टर बजिंदर के पास पहुँचते, यही होता है ना? जी जी। कितना टाइम लग जाता है इस पूरे प्रोसेस में? सर जिन लोगों को मिलना होता है वो अपॉइंटमेंट लेते हैं मिलने से पहले। लेकिन जी हाँ दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबका आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमारे प्रभु पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा और पुत्र प्रभु यीशु मसीह का सहभागिता हमारे साथ सदा बना रहे। तो एक बहुत ही दुखद बात है, एक मसीही जगत में ये एक बहुत मसीही जगत में ये एक बहुत चिंता का विषय बना है, बहुत चिंता की बात है, और हमें और अधिक प्रार्थना में जीवन बिताने का ये एक कारण मिला है। असल में आज मैं बात करने वाला हूँ प्रोफेट बजिंदर सिंह के ऊपर चल रहे केस और उनके कन्विक्शन पर, जो उनको सज़ा मिली है। आरोप झूठे सच्चे केस बहुत पुराना है, आरोप झूठे सच्चे, इन पर मैं बात नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैंने जब ये वायरल वीडियो मैंने देखा जिसमें प्रोफेट बजिंदर सिंह अपने ऑफिस में हैं और अपने ऑफिस में एक महिला के साथ
दुष्व्यवहार कर रहे हैं। दुष्व्यवहार से मेरा मतलब धक्का मुक्की और मारपीट का वीडियो सामने आया है, और साथ ही साथ एक युवक के साथ भी ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं, चीज़ें फेंक रहे हैं, फ़ोन फेंक के मारा है, कुछ और ऑब्जेक्ट फेंक के मारे, और बार बार गुस्से में आक्रोशित होकर उनसे उनका सामना करते हुए प्रोफेट बजिंदर सिंह दिखाई दे रहे हैं, जबकि वे उनके प्रति उनको वापस उस बात हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दे रहे हैं। आखिर उस वीडियो में क्या है, किस बात पर विषय है? ये सिस्टर है, आप इनकी बात को सुनिए और इनकी गवाही को सुनिए। जिनको पास्टर बजिंदर सिंह ने थप्पड़ मारा, ये सिस्टर क्या बात सुने। ये सिस्टर बताती हैं कि असल में एक लड़की के लिए प्रार्थना का विषय था, जिसके चलते ये सब बातें हुई। लड़की के भाइयों ने उसको आने से रोक दिया, फिर पास्टर जी ने उनके भाइयों को बुलाया, और ये उन बातों पर ये चीज़ें थी। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी ये वीडियो बनाने की? क्या मैं आपदा में अवसर चाहता हूँ? किसी पास्टर के ऊपर चल रहे केस और उनको मिली सज़ा को एक मुद्दा बनाकर क्या मैं आपके सम्मुख अपना नाम चलाना चाहता हूँ? सोचने वाले कुछ भी सोचेंगे, है ना, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं कि मैं अपना नाम चलाऊं। लेकिन मैं अनमोल कवात्रा का भी एक पॉडकास्ट सुन रहा था। मैंने शुरुआत में उसके हेडलाइंस वो देखे, क्लिप्स देखे जो प्रीकैप दिखाते हैं। प्रीकैप में उन्होंने कुछ गंभीर चीज़ों को बताया। असल में वचन हमें बताता है, पवित्र भाषाएं हैं तो जाती रहेंगी, चमत्कार है तो लोप हो जाएंगे, है ना। वचन हमें ये बातें बताता है। तो आज के समय में चंगाई चमत्कार नहीं होते हैं, लेकिन उनका प्रचार प्रसार करने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं हाथ रखूंगा चंगे हो जाओगे, मैं दुआ करूंगा मेरे पास आओ, मैं परमेश्वर का नबी हूं। नए नियम में इन बातों को नहीं दिखाया जाता। नए नियम में इन बातों के लिए कोई स्थान ही नहीं है कि मैं परमेश्वर का भक्त जन हूं, मैं करूंगा तो तुम ठीक हो जाओगे, मैं हाथ रखूंगा तुम चंगाई पाओगे, मैं दुआ करूंगा, मैं भविष्यवाणी करूंगा। मैं तो है ही नहीं। कहाँ है मैं कौन करता है? वचन कहता है घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को क्रोध दिलाती हैं। घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को नहीं भांवती, और मैं शब्द जहां आता है वो घमंड का प्रतीक है। अब घमंड किस बात का? अपनी धार्मिकता का घमंड। उन पाखंडियों और उन धोखेबाजों से दूर रहो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी धार्मिकता उन जैसी नहीं होनी चाहिए, उनसे बढ़कर होनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने किस धार्मिकता के बारे में बात करी? प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन पाखंडियों के जैसे प्रार्थना मत करो जो चौराहों पर और सभाओं में खड़े होकर आदर चाहते हैं, लेकिन तू प्रार्थना कर, कमरे में जा, एकांत में प्रार्थना कर। इसका मतलब ये कि हम समूह में जगत में नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय में बताता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हों और एक मन होकर वे मांगते हैं तो वह परमेश्वर के नाम में इकट्ठे होते हैं। और जब उसके नाम में प्रार्थनाएं की जाती हैं, परमेश्वर के नाम से मतलब उसकी महिमा के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए ना, उसकी आराधना के लिए, उसकी स्तुति के लिए, उसकी बड़ाई के लिए जब इकट्ठे होते हैं, तब परमेश्वर के सम्मुख हम जो भी अपनी विनतियां रखते हैं परमेश्वर सुनता है। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। यीशु मसीह का नाम जरूर लिया गया है। आप कितनी भी प्रचार सभाएं इनकी देख लो, इनकी भविष्यवाणियां देख लो, यीशु मसीह का नाम जरूर लिया गया है, इस्तेमाल किया गया है प्रभु यीशु मसीह को का नाम लेकर खुद का प्रचार करने का। आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं 1 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। अरे सर, दुनिया भर में रिसेशन है। आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन आप मौसम को देखते हुए भविष्यवाणी कर रहे हैं। जैसे अंजीर के पेड़ से सीखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम हरी पत्तियां देखते हो, है ना, तो तुम समझ जाते हो कि ग्रीष्म काल आने वाला है। वैसे ये इवेंट्स हैं दुनिया में जो चल रहे हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि अभी
दुनिया में रिसेशन जैसा कुछ आने वाला है और दुनिया में, संसार में आमदनी का कमी हो, तो हमें किस प्रकार से, आखिर हम कैसे जाने कि कौन सी आत्मा सच्ची है और कौन परमेश्वर का सच्चा दास है। देखिए, वचन हमें बताता है कि आत्माओं को परखो। आत्माओं से परखने का मतलब क्या है? तुम एक पेड़ को उसके फल से पहचानते हो कि वह किसका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तो ये बातें किसकी ओर इशारा करती हैं? मैं प्रोफेट बजेंद्र सिंह के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन मैं वचन की सच्चाई आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि बजेंद्र सिंह सच में दोषी हैं या नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे इवेंट्स हुए हैं, जैसी शिक्षाएं उन्होंने प्रचार करी हैं, वीज़ा लग जाना, नौकरी लग जाना, लेकिन जिस बात का प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भेजा और उन्हें बताया कि तुम ऐसी शिक्षा दो, जो मैं सिखाता हूँ तुम लोगों को मानना सिखाओ, उन्हें चेले बनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। चेला बनाना कैसा होता था? चेला बनाना ऐसा होता था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखे वह मेरे पीछे चलने के योग्य नहीं। कहने का तात्पर्य, अगर आप खेती में आगे बढ़ चुके हो तो पीछे की बंजर जमीन मत देखो। आप पीछे की कैसी बंजर जमीन में आपका जीवन था, जैसा अनमोल क्वात्रा के पॉडकास्ट में आप देखोगे कि पीछे से तात्पर्य, असल में पीछे से तात्पर्य है कि तुम जिस बंजर जमीन से, जहाँ फल नहीं था, तुम परमेश्वर के योग्य जीवन नहीं जी रहे थे, उस बंजर जमीन की ओर वापस मत देखो। अपना हल जोतो और आगे बढ़ते जाओ ताकि तुम्हारा जीवन फलवंत होता जाए। फलवंत किस तरह का? गलातियों की पत्री हमें बताती है कि गलातियों की पत्री में लिखा है कि आत्मिक फल इस तरह के होने चाहिए, नम्रता, दीनता। और जब हम प्रोफेट बजेंद्र सिंह की ये हिंसक वीडियो देखते हैं तो इसमें आत्मिक फल हमें कहाँ दिखाई देते हैं? ये इसका कारण क्या है? क्या प्रोफेट बजेंद्र सिंह कभी आत्मिक नहीं थे? ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हम एक उदाहरण से इस बात का आंकलन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। पुराने नियम में एक राजा था, सबसे पहला इस्राएलियों का राजा, परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का अभिषेक। उस राजा के साथ परमेश्वर का आत्मा रहता था और वह जहाँ जाता वह विजयी होता था। जैसा कि आप प्रोफेट बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री को देख सकते हैं, फलवंत हुई, बढ़ी, है ना। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर का आत्मा उस पर से हट गया। लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर से उठ गया और एक दुखी और डर और भय की आत्मा उस पर आ गई। वहाँ लिखा है कि शमूएल के ऊपर घबराने वाली आत्मा आ ठहरी। घबराना किस चीज का? उसका राज्य उससे छीन जाने का घबराहट। क्योंकि पिछले समय में जब हम देखते हैं, शमूएल कहता है कि तेरा राज्य लेकर किसी दूसरे को दे दिया गया है। अब उसे घबराहट है कि मेरा राजपाट, मेरा शान शौकत, मेरी जो ये लोगों में मेरा क्या कहते हैं उसको, लोगों में मेरा वर्चस्व है वो चला जाएगा। और हम देखते हैं कि समय आने पर उसका और उसके कामों का कोई स्मरण नहीं रहा। इस्राएलियों में एक नमूना ठहरा। ठीक वैसे ही आज हम प्रोफेट बजेंद्र सिंह की ज़िंदगी को देख सकते हैं, उनके प्रचार को, उनकी सेवकाई को, उनके वर्चस्व को देख सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप सच्चाई को जानें। चाहे कोई कुछ भी आपसे कहे कि तुम्हारा पास्टर ऐसा है, तुम्हारी मिनिस्ट्री ऐसी है, ये सब धोखा देते हैं। मनुष्य धोखा दे सकता है, मनुष्य गलत काम कर सकता है, मनुष्य आज्ञाओं के विरुद्ध हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है कि मैं मनुष्य नहीं कि मैं बदल जाऊं। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, परमेश्वर का प्रेम कभी हमसे दूर होता नहीं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम इस प्रकार हम पर प्रकट किया कि हम अपराजित जीवन जीते हैं। ऐसा जीवन जीते हैं जिस पर हमें कोई हार का डर नहीं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा विजय के जोश में जीते हैं। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। हमारा विश्वास किसी मनुष्य मात्र पर नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास केवल किसी पास्टर के ऊपर नहीं होना चाहिए। पास्टर भी मनुष्य है, दुख सुख भोगी मनुष्य है। जैसा पौलुस कहता है, पतरस कहते हैं कि हमें दंडवत मत कर, हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। ऐसा पौलुस ने और पतरस ने बहुत बार कहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य से गलती हो सकती है, और पास्टर बजेंद्र सिंह ने गलती की या नहीं की, इसका न्याय खुद परमेश्वर के हाथ में हम नहीं जानते।
हमें इतना पता है कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह के मुंह से ये बहुत बार निकला है, मैं खुद को प्रॉफिट मानता हूँ। तो जो खुद को प्रॉफिट मानता है वो मैं मानता हूँ, कोई माने ना माने मैं मानता हूँ। मैं जहाँ पर है वहाँ हमें घमंड दिखाई देता है। आप फलों से जान लेते हैं कि उसका वो जो पेड़ है वो किस प्रजाति का है। तो आप इस सब बातों में एक ही निचोड़ में आपको बताना चाहता था। असल में इस वीडियो को आप फिर से देखें, कुछ क्लिप्स मैं चलाऊंगा, आप इन क्लिप्स को देखकर खुद निर्णय लें कि आपको कौन सा मार्ग चुनना है। अगर आप परमेश्वर का मार्ग चुनना चाहते हैं तो आपको वे फल लाने होंगे जिन फलों के लिए परमेश्वर ने कहा कि वह सहायक तुम्हें दिया जाएगा और तुम फल लाओगे और बढ़ोगे। भविष्यवाणियां तो जाती रहेंगी, भाषाएं हैं तो लोप हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम कल आज और कल हमेशा एक सा है। यीशु मसीह हमेशा एक सा है। इब्रानियों की पत्री हमें बताता, उसका बलिदान भी सदा के लिए एक ही बार में हमारे लिए सब कुछ पर्याप्त कर देता है। जैसा पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय की 7 आयत हमें बताती है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमारा जो विश्वास है, हमारी जो धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं और प्रभु यीशु मसीह के सिखाए हुए मार्गों के अनुसार होनी चाहिए। हमारा विश्वास केवल किसी पास्टर के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारी मिनिस्ट्री ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे अभी ये सिस्टर बताएंगी, जैसे कि उन्हें झांसा दिया गया। झांसे वाली हमारी मिनिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। हमारी सेवकाई ऐसी होनी चाहिए जो वचन के आधार पर हो। प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया, जो कोई तुम्हें श्राप दे उसे आशीष दो, इस स्वभाव का, इस मोरालिटी के साथ, इस नैतिकता के साथ आपको परमेश्वर की सेवकाई करनी है। अब ये क्लिप्स मैं आपके लिए चलाऊंगा। इन क्लिप्स को आप जोड़कर शाऊल की जिंदगी से तुलना कर कर आप खुद देखिए कि आखिर हम कहाँ पर हैं। आज मसीही जगत के लिए ये एक नामधराई का जो ये इंसिडेंट हुआ है, ये गलत है और ये इसका एक ही कारण है, वह मनुष्यों से गलतियां हो सकती हैं। नो डाउट मनुष्य ही गलतियां करता है। मनुष्य ने ही आज्ञा का उल्लंघन किया और सारा जगत आज पाप के अधीन आया हुआ है और यह परमेश्वर ही है जो इससे हमारा उद्धार कर सकता है। कोई पास्टर आपको कोई वीज़ा नहीं लगवा सकता। एक उपाधि इनको दी गई बाबाओं की, पाखंडियों की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बाबा नहीं, पाखंडी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले तो स्वर्ग की धार्मिकता की खोज कर, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इन सब वस्तुओं के लिए हमें इस संसार में नहीं आना है। हम इस संसार में आए हैं, हम एक गीत गाते हैं, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरे, वो निशान तू है प्रभु जी, बंदरगाह है तू मेरा। बंदरगाह प्रभु यीशु मसीह है। हम इस जगत में यात्री हैं। यीशु मसीह हमारी नाव है जो हमें इस बंदरगाह से हमें लेने के लिए आता है, हमें बैठाता है और अपने साथ परमेश्वर की हुजूरी में ले चलता है और हमारे उस स्वर्गीय अपने स्वदेश में ले चलता है जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। तो इस मार्ग में चलते हुए, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए हमें आगे बढ़ता चले जाना है। दुआ कीजिए प्रॉफेट बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री के लिए। कुछ भी उस मिनिस्ट्री में गलत हुआ हो तो परमेश्वर उसको सुधार कर उस स्थान पर सही एक संचालक को बैठाए, अपने चुने हुए किसी को बैठाए और उस सेवकाई को, उस परमेश्वर के राज्य को फिर से स्थापित करे सच्चाई और खराई के साथ। ऐसा परमेश्वर ने कहा, तुम तो मुझे छोड़ सकते हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया से, उसके प्रेम से दूर हो सकता है। परमेश्वर का प्रेम सदा बना हुआ है और वह परमेश्वर उस उड़ाऊ पुत्र के समान, उस अच्छे पिता के समान बाहें फैलाए हुए हर रोज प्रतिदिन उस मार्ग की ओर नजर लगाए हुए रहता है कि कब मेरा बेटा लौटेगा और मैं कहूँगा देखिए मर गया था अब जी उठा है, ये खो गया था अब मिल गया है। तो आओ हम प्रार्थना करें और इस सारे इंसिडेंट के लिए, इस सारी घटना के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, दया मांगे कि आने वाले समय में और जो प्रिय भाई हैं जो बोझ के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर के राज्य की सेवकाई कर रहे हैं, उन पर किसी प्रकार की बंदिश या रोक सच्चे लोगों पर ना लगे और ये जो है कारण हुआ, जो भी ये घटना हुई, इससे उन लोगों के लिए एक प्रेरणा मिले जो अगर गलत कर रहे हैं तो वे डरें और सच्चे और सही, सच्चे और जीवन के मार्ग की ओर मुड़ जाएं, फिर जाएं कि उन पर यह आपदा ना आए।
तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से आपको ये संदेश देना था कि बाइबल से ऊपर कोई भी मनुष्य नहीं है। वचन मात्र पवित्र है और परमेश्वर का दिया हुआ हमारे लिए हमारे सिखाने के लिए पर्याप्त है। तो सब कुछ आपके सम्मुख है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह। With the stories of sexual exploitation by him. One of the victims narrated a horrifying ordeal, leveling some serious allegations against the pastor. She alleged Pastor Bajinder raped her after sedating her and recorded the video of the act. He later blackmailed her using the video and raped her on multiple occasions. मैं विश्वास करती थी उन पे, मैं तो उनको गुरु मानती थी ना। अब उनके मन में क्या था क्या नहीं था वो मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, शाम को करीब 6 बजे बुलाया और मैं कैब बुक करके जैसे रूटीन में पहले जाते थे वैसे चले गए हम। उसके बाद क्या हुआ, मैंने वहाँ जाके रूटीन की तरह चाय पी और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, उसने मेरे साथ गलत किया और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी मतलब कि था नहीं और मैं बेहोश थी। मैं घर खुद भी नहीं गई, उसके बाउंसर मुझे छोड़ के आए थे। मैंने जब एक औरत के साथ गलत होता है ना तो उसको पता लग जाता है कि उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो उसके बाद जो मेरे शरीर का हाल था, उसके बाद जो मेरे शरीर में दर्द था, वो मुझे महसूस होगा मेरे साथ गलत हुआ है कुछ। फिर मैंने सोचा नहीं मुझे ऐसे ही लग रहा होगा। मेरे दिमाग में मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे उस टाइम। धीरे धीरे ऐसे वैसे वो मुझे बुलाते गए, तब उन्होंने मेरे साथ गलत नहीं किया। उसके बाद एक दिन ऐसा आया, उन्होंने फिर दोबारा मुझे बुलाया। मैं कहा नहीं प्रॉफिट जी मैंने नहीं आना है। कहते तुझे आना पड़ेगा। मैं कहा मैंने नहीं आना। कहते तुझे आना पड़ेगा। उन्होंने मुझे थ्रेट किया। उसके बाद जब मैं गई, मैं कहते मेरे पास ना तुम्हारी एक चीज़ है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। मैं डर गई, मैं कहा पता नहीं क्या है, शायद मेरे बच्चों का कुछ है, शायद मेरे फैमिली का कुछ मैटर है। मैं सर वहाँ गई और उसने मुझे मेरी वीडियो दिखाई। उसके बाद मैं इतना रोई और उसने मुझे लगातार फिर मतलब कि हफ्ते में 2-2 बार यूज़ किया उस इंसान ने। और एक दिन ऐसा मतलब कि हद होगी, वो अम्बाला रोड पे मुझे ले गए अपनी गाड़ी में, 92 नंबर गाड़ी थी फोर्ड की। अम्बाला रोड पे ले गए और वहाँ जाके उन्होंने मुझे इतना कुट्टा कि तू हमारे कहने पे क्यों नहीं आती है। सर मैं तंग आ चुकी थी उसके अत्याचार से, बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। मैडम थोड़ा बहुत बड़ा दिन है भाई, क्या बोलना चाहेंगे आप? मंजूर होगा, मुझे मानजोग अदालत पे पूरा भरोसा है। अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अच्छा मैडम, आप अपने बयान से कभी पलटे तो नहीं? आप टिके? मैं किसी बयान से नहीं पलटी हूँ। 7 साल हो गए मुझे ये केस लड़ते हुए और मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बहुत प्रेशर था। मेरे ऊपर बहुत सारे क्रॉस पर्चे भी हो रखे हैं और मेरे हस्बैंड के ऊपर भी बहुत पर्चे हो रखे हैं। हस्बैंड मेरे साथ या बात कर आज क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? मुझे मानजोग अदालत पे पूरा विश्वास है और उस भगवान वाल्मीकि जी पे पूरा विश्वास है, जो होगा इंसाफ होगा। लेकिन मैडम काफी लंबी आपने लड़ाई लड़ी है। बाकी बात साल तक ये महिला लड़ाई लड़ती रही और फिर कई चीजें सामने आई। अभी भी वो डरी हुई हैं क्योंकि बेशक उम्र कैद की सजा हो गई हो, लेकिन उनका कहना है कि बहुत बड़ा नेक्सस है। इस वक्त पीड़िता हमारे साथ हैं। क्या कहेंगी? आपकी एक बड़ी लड़ाई, हम लोगों ने न्यूज नेशन पर खबर भी दिखाई, आप जो हैं आज वो लड़ाई जीत गई। मैं न्यूज नेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि आप एक के लिए नहीं, हर पखंडवाद के लिए दिखाते हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने 7 साल के अरसे चलते हुए बहुत सारी चीजें झेली हैं। डर वाली स्थिति है ही है। वो बंदा जेल गया, वहाँ क्या चाहिए? अभी जो सजा तो सुना दी गया, इन पे जो इनके शूटर बुला रखे उन पे नजर डाली जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, जो इनके बंदे बुला रखे उनको अरेस्ट किया जाए। सबको हमारे को खतरा है, ये नहीं सबको जैसे रॉकी भाई इनको, मेरे को भी, हम साथ में लगे हैं, ये चीज़ सब चल रही है। 15 साल, 30 साल, 20 साल, 40 साल, अगर मैं किसी पाप में होता ना तो इतनी कह रहे कि गवाहियां नहीं आने वाली थी। परमेश्वर का आत्मा है यहाँ पर, कह रहे कि परमेश्वर का आत्मा काम करता है तुम्हारे कह रहा बुराई करने से। कहता है प्रॉफिट बजिंदर गिरने वाला नहीं है। तो पवित्र आत्मा जानता है, परमेश्वर जानता है मुझे, मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। कहता है कि उन लोगों के जो बुराई करता है, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि हो सकता है आज आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब पर जाते हो, लेकिन आप निराश हो कि मेरा जॉब में कह रहा है कि मेरे साथ वाला मेरा मजाक उड़ाता है। हो सकता है आपके बच्चे स्कूल में जाते हो और वो आपका मजाक उड़ाते हो, आपके बच्चे रोज
जाकर बोलते हो कि मम्मी हम बहुत गरीब हैं, हम साइकिल पर जाते हैं, वो कार पर जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस होगा, याद रखना, कहता है एक दिन तुम कार पर जाओगे, वो साइकिल पर आएंगे। यीशु मसीह के नाम में टाइम आ रहा है, अभी देखते जाओ, अभी टाइम आ रहा है, पूरी दुनिया में अकाल पड़ेंगे, पूरी दुनिया में 1 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी। ये भविष्यवाणी है 2025 और 26 के लिए। जब जब भविष्यवक्ता को उकसाया गया ना, तो उसी समय भविष्यवक्ता ने क्या करा, और जब भविष्यवक्ता को बार बार बोला अलीशा को कि वो तेंदुए है तेंदुए, और उसी समय उसने कहा जा, कह रहा है कि उसने अब इसी समय यहोवा से प्रार्थना किया और उसी समय कहा कि जा, रिछनी निकली और उसी समय 2 रिछने निकली, 42 बच्चों को फाड़कर खा गई। मैं कह रहा हूं कि कह रहा भविष्यवक्ता के मुंह से निकली हुई बातें, कह रहा है कि याद रखना भविष्यवक्ता वो है जो नहीं मानता ना माने, लेकिन मैं तो मानता हूं अपने आप को। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बोल रहा है, कहता है कि जलन करने वाला आत्मा काम कर रहा है आज सेवकाइयों में, जलन करने वाला आत्मा काम कर रहा है आज आपके अंदर। प्रॉफिट बजिंदर ने किसी से जलन नहीं किया आज तक। मैं उन लोगों को सिखाता हूं कि मुझे ना किसी की जलन है। 10 साल से ये मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, 10 साल से इन्होंने झूठा मुकदमा करने की कोशिश करके मेरे पर रेप का पर्चा कराया, और 10 साल से इन्होंने मेरे खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचा। मैं जानता हूं इस पास्टर को भी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा से मैं चलता रहा और मैंने कहा परमेश्वर माफ। आज आपके सामने कह रहे हैं कि परमेश्वर के ये देखो ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आप अपने स्टैंडर्ड से मत गिरो। आज लोग कहते हैं कहने दो, जो कोई कहता है कहने दो, इधर से सुनो उधर से निकालो, तो आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। अगर आप अपने मोहल्ले वालों के, अपने रिश्तेदारों वालों के लोग सुनते रहेंगे, तो उसी समय आप कभी अपनी जिंदगी में ना सेवकाई कर सकते, ना बिजनेस कर सकते, ना अच्छा आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते, ना अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। हाल ही में पास्टर बजिंदर दिखे गए एक महिला को असॉल्ट करते हुए। अब वो महिला सामने आई है, साथ ही में एक और नया वायरल वीडियो है जहां पे साफ तरीके में नजर आ रहा है कि पास्टर बजिंदर किस तरह से उस महिला के साथ इल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे साथ रंजीत कौर है, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। आप बता रहे हैं कि आप 12-13 सालों से उनके साथ काम कर रहे थे, फिर क्या हुआ ऐसा कि वो इतना भड़क गए, आपके ऊपर गुस्सा उतारने लगे? हाँ जी, वो थर्सडे की मीटिंग की बात है। थर्सडे मीटिंग के बाद हमें रोका गया था, और जब वो रोका गया था तो हमारा स्टाफ सारा वहीं पे था। तो उसमें एक लड़का है जिसकी फैमिली के रिगार्डिंग ये बात थी सारी, क्योंकि उसकी जो सिस्टर है उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जो हम सब देख रहे थे, और वो फैमिली, वो जो दोनों भाई थे उनको भी वो बात सही नहीं लग रही थी। तो उस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, तो उसने अपनी सिस्टर को अपने घर में बिठा लिया कि मुझे चर्च नहीं भेजना उसको। तो उस बात को लेकर प्रॉफिट जी काफ़ी गुस्सा में थे कि तू अपनी जो बहन है उसको क्यों नहीं भेज रहा। तो जब उसको बोला गया तो उस चीज़ के लिए लेकर उन्होंने क्या किया, अपना फ़ोन उठाया, मोबाइल उठाया, वो उसके फेस पे फेंक दिया। और जब उन्होंने बिल्कुल उसके मुंह पे फेंका तो फिर मैंने खड़ी होकर बोला कि, मैंने बैठी थी, मैंने बोला कि प्रॉफिट जी आप ऐसा ना करो, आपने जो बात करनी है आप मुंह से बात करो, प्लीज़ आप बच्चों के ऊपर हाथ ना उठाओ। और ये उनकी खुद की विश है कि वो सेवा करना चाहते, नहीं करना चाहते, कोई ज़बरदस्ती थोड़ा है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने कॉपी उठाकर मेरे फेस के ऊपर फेंकी, और मेरी बेटी थी, मेरी 1.5 साल की बेटी मेरे गोद में थी, और मुझे लगा कि उसके फेस पे बहुत जोर के हिट हुई है। तो मैंने अपनी बेटी को साइड किया और मैं खड़ी होगी, क्योंकि अगर वहाँ पे और भी मोबाइल्स पड़े थे, मुझे ये था कि कुछ और ना हिट कर दे और मेरी बेटी को चोट ना लगी, और मैं खड़ी होगी। और जब मैं खड़ी हुई तो मैंने यही बोला, मैं क्या ऐसे मत करो प्लीज़, आप मुँह से बात करो, आप ये हाथापाई ना करो, प्लीज़ मत करो ऐसी चीज़ें, और जो वो लड़का आपके सामने खड़ा है उसके रिगार्डिंग बात है तो उससे बात क्लियर करो ये चीज़। तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा, मेरा गला दबा दिया, और मेरे मुँह पर बिल्कुल ऐसे पुश मुक्का मार के मुझे पीछे
कर दिया और काफी देर बहसते रहे। उसके बाद वो लड़के ने बोला निकल के आगे कि वो प्रॉफिट जी मेरी बात है और पास्टर जी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं रोका, ना मेरी बहन को रोका, वो हमारा खुद का डिसीजन है लड़की को लेकर। तो वो उनके तरफ गए और उसको लड़के को इतनी जोर जोर के मारने लगे, इतनी जोर जोर के मारने लगे कि वो लड़का रोने लग गया, काफी रोया। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम, ये कब की बात है? ये 13 फेब की बात है और नाइट की। मैं कह रहा हूं कि कह रहा भविष्यता के मुंह से निकली हुई बातें, कह रहा कि याद रखना भविष्यता वो है जो नहीं मानता ना माने, लेकिन मैं तो मानता हूं अपने आप को। तो अब आप अपने क्लिप्स देख लिए, आप देख गए, आपने देख लिया, जांच लिया, आत्मा को आप परखने के लिए परमेश्वर ने आपको भी बुद्धि दी है, तो आप देखें, जांचें, ठीक है। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मेरा इस चैनल पर इस वीडियो को अपलोड करना एक आपदा में अवसर ढूंढना नहीं था। मेरा मकसद ये है कि आप तक परमेश्वर की खरी शिक्षा पहुँचे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा मकसद है। वचन हमें सिखाता है कि जा और प्रचार कर, सुसमाचार सुना। सुसमाचार सच्चाई और खराई और बोझ के साथ होता है, वचन के ऊपर आधारित होता है। तो वचन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के सच्चे मार्ग पर चलें और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती रहे। वचन कहता है कि तू अपनी सबसे पहले स्वर्गीय धार्मिकता की खोज कर, तो ये सब वस्तुएं जिसकी तुम्हें ज़रूरत है इस संसार में जीवन यापन करने के लिए, परमेश्वर आप तुझे देगा, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो सच्चा है वह आप जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। ठीक है, तो आप प्रभु से मांगे, वह हमें सब कुछ देता है। याकूब की पत्री में बताती है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ का, वहाँ तो स्पेसिफिकली बुद्धि का कहा गया है, लेकिन अगर हम विश्वास से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। और वह कहता है परमेश्वर से मांगो, वह उदारता से देता है और वह देगा भी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो परमेश्वर से मांगना कोई गलत बात नहीं, लेकिन इसका प्रचार करना कि मैं मांगूंगा तुम्हें मिल जाएगा, ये प्रभु यीशु मसीह के अनुसार नहीं है। आप देखें उस जन्म के लंगड़े व्यक्ति को पतरस ने और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगा किया और उन्होंने इस बात की गवाही दी। ये मत समझो कि हमारी धार्मिकता ने इसे चंगा किया, नहीं, लेकिन यीशु नासरी ने, जिसे तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, उसी की महिमा के द्वारा ये चंगा हुआ और तुम्हारे सामने चलता फिरता है। हर बात में प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता को महिमा दें और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रार्थना में सदैव मांगते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि एक कंपैरिजन का जीवन हम जिएं, अपनी आत्मा को जांचें, परखें और हम देखें हम कौन सा फल लाते हैं कि हम किसके कहलाएं, हम किस प्रजाति के पेड़ के फल बने। प्रभु हमारी सहायता करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।